ज्ञान का रहस्य। लोगों ने बोला कि आपने पूरे हिंदुस्तान और विश्व वगैरह में घूमे हो, ऑल्दो यू आर मोस्ट क्वालिफाइड ऑगर इन दिस कंट्री। आई से यस। बोले आपका पूरा जीवन, पूरी पढ़ाई लिखाई बनारस में हुई है, तो शमशान के रहस्य के संबंध में तो बताइए। तो मैंने कहा क्या बताऊंगा। वहाँ हम उसी गंगा जी के किनारे मणिकर्णिका घाट के पास बैठ के पढ़े हैं। जब पढ़ाई के लिए समय नहीं होता तो वहीं बैठ जाते थे। महाराज बोलते थे देख क्या क्या सीखा है। श्रीमान जी, हिंदुस्तान में 5 शमशान हैं, जिसमें एक प्रमुख शमशान है मणिकर्णिका घाट, जहाँ निरंतर मुर्दे जलते हैं। वहाँ लोग आते हैं, गाना बजा के लाते हैं, 4 लोग लेके आते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अलटाते पलटाते मर जाता है, फिर ही हो जाते हैं। और फिर मैंने देखा है उस शमशान में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मौत तो सबकी एक सी है ना, जलना तो सबको एक है। ये हिंदू संस्कृति है। और फिर वहाँ लोग सारे क्रियाक्रम कर देते हैं, 10 का गात कर देते हैं, 10 तेरही कर देते, पूरे कर देते हैं। तो शमशान का रहस्य में मैं, क्योंकि औगड़ संप्रदाय पे हूँ, अब तो कई फाल्स औगड़ भी बन गए हैं, मुंडियाँ लपेटे रहते हैं प्लास्टिक की, सिर में बाल बढ़ाए रहते हैं, बोलते हैं हम औगड़ हो गए। तंत्र मंत्र पे लोगों को धोखा देते हैं, जबकि भगवान शिव ने तंत्र मंत्र में किसी को बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। औगड़ किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, तंत्र मंत्र वो करेगा नहीं किसी के ऊपर। वहाँ पर हमने देखा जलते हुए स्त्रियाँ नहीं जाती, आज भी किसी शमशान में स्त्रियाँ नहीं जाती। इंसान जब मरता तो उसके पहले उसको लेटा देते हैं लोग ज़मीन पे, और कोशिश करते हैं, जो कि उसका गुरु मंत्र है, जो मैं भी जानता हूँ, कि मरने के पहले यदि किसी इंसान के कान में भगवान राम का नाम 3 बार बोला जाए तो भगवान खुद आते हैं उसको लेने के लिए। आज मैंने देखा बहुत लोग अपने लड़के का नाम महेश रखते हैं, मोहन रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि शायद उसके बहाने उसका याद आ जाए। ये इस बात सही है कि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम मरते समय याद रखता है, परमात्मा उसके पास आते हैं। मणिकर्णिका घाट का रहस्य ये है कि वहाँ निरंतर मुर्दे जलते हैं। वहाँ पर जो शमशान हरिश्चंद्र घाट, 84 घाटों में आज भी देश की महामारी में मुर्दे जलने वहाँ ख़त्म नहीं हुए। वहाँ जो ओरिजिनल औगड़ हैं वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते, उनको व्यवसाय नहीं करना। वो कफन के चद्दरों को लपेट के खप्पर में खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ओरिजिनल नहीं, कुछ है भी। अब तो कुछ ऐसे हो गए हैं, बड़े बड़े बाल बना लिए, दाढ़ी बना लिए, संप्रदाय कर लिए, लोगों को धोखा दे रहे हैं। औगड़ संप्रदाय के लोग जो वहाँ से सीखे हैं, जिनके गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, ना उनके यहाँ आश्रम में होता, ना वो प्रवचन देते हैं। औगड़ संप्रदाय में सबसे बड़ा सत्य है कि वो शमशान में मिलेगा 24 घंटे श्रीमान जी। और फिर उस शमशान में रहता है, वहीं पूजन करता है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, पीता है, वहीं सो जाता है। जाके देख लेना अपने गांव के शमशान में श्रीमान जी। जब आप जलाने जाते हो तो वहाँ पे जलाने के बाद रुकते नहीं, रुकते हो क्या? नहीं रुकते ना। क्यों? अरे बोलो चलो नहाना है। अरे किस बात का नहाना भाई? मरा तो किसी और का आदमी है, जिसके घर में मरा वो साफ सफाई नहीं, कपड़े धो लो। अरे वो चिपक गया का प्रेत बन के तुम्हारे ऊपर आत्मा लग गई क्या? अरे वो भी सोचता होगा मरने वाला कि किस प्रकार का विचित्र है, नाम तो लिया नहीं भगवान का, श्री राम तो बोला नहीं, राम नाम सत्य तो बोला नहीं, लौटे। और जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि तेरियों में खाना नहीं खाते, तेरवी होती है ना आदमी के मरने के बाद। अब वो वहाँ पे जब खाना खाने जाओगे तो वो आत्मा तो वहीं है। वो देख रही थी मैं जला जा रहा था तो ये हंस रहा था। अरे बेवकूफ़ हो, संसार में तेवरी एवरी सब बंद करना चाहिए, वहाँ खाना बंद करना चाहिए। और संसार में यदि कुछ सीखना हो तो औगड़ वो ही बन सकता है जो वहाँ पर किसी योग गुरु के निर्देशन में साधनाएं करे। 10 महाविद्या की साधना केवल शमशान में हो सकती है। भगवान शिव की साधना केवल शमशान में हो सकती है, केवल गुरुओं के माध्यम से। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे 5 गुरु रहे, और जिसमें एक अलाइव है भूतेश्वरन सरस्वती औगड़, जो कहीं भी हैं जब मैं याद करता हूँ वो आते हैं, ये ताकतें मेरे पास आती हैं। मैंने इनका कभी दुरुपयोग नहीं किया। तंत्र मंत्र से लोग मुझसे बोलते हैं काम मैं वो करता नहीं हूँ। मुझे न पैसे की चाह है, न बिल्डिंग की चाह है। मैंने कई बार बोला कि ज़िंदगी एक सराफ खाना है, रहने का मकान है जहाँ आप निवास करने आए, ये होटल है, सवेरे आपको जाना है, ये सराय है।
यदि आप यहाँ आए हो तो जाके कभी बनारस ज़रूर जाइए, जहाँ मैंने साधनाएं की हैं। शमशान में बैठ के देखिए कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, जाओगे कब। ये लोग समझे नहीं पा रहे ज़िंदगी को। जब वो जाएंगे तो ये दौलत संपत्ति को जाएगी नहीं। मौत एक सत्य है, शमशान एक सत्य है। जय सिया राम।